बुधवार को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी शाखा राजगढ़ द्वारा केंद्रीय कमेटी द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के तहत पंडित भवानी सहाय जी चौक से तहसील परिसर तक केंद्र सरकार की जनविरोधी नीतियों के विरोध, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमती, रसोई गैस की बढ़ती हुई कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि, चंदा चोरी, पेपर लीक प्रकरण तथा देश में बढ़ते हुए अपराधों, ठेका प्रथा एवं निजीकरण के विरोध में रैली का आयोजन किया गया। रैली पंडित भवानी सहाय चौक से मुख्य बाजारों में होती हुई नारे लगाते हुए तहसील परिसर के गेट पर पहुंची, जहां पार्टी सचिव मनोज कुमार बोहरा एडवोकेट ने अपने विचार व्यक्त किए तथा सचिव कॉमरेड तेजपाल सैनी ने अपने संबोधन में केंद्र सरकार की जनविरोधी नीतियों के बारे में विचार व्यक्त किए। आज का ये कार्यक्रम शुरू करते हुए हमने जो राजगढ़ के स्वतंत्रता सेनानी है भवानी सहाय जी, उनको माल्यार्पण कर उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई है। इसी प्रकार से हमारे राजगढ़ में राम गोविंद बोहरा जी हैं, राम स्वरूप गोप जी हैं, जो क्रांतिकारी साथी राजगढ़ में रहे, उन सबको सादर नमन करते हैं। साथियों, आज का जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं देश की, बहुत हालात खराब है, क्योंकि जिस प्रकार से देश में महंगाई बढ़ रही है, आम जनता त्रस्त है। डीजल पेट्रोल के दाम आप देख लीजिए, लगातार सरकार बढ़ा रही है। गैस के दाम देख लीजिए, सरकार लगातार बढ़ा रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दाम कम होने के बावजूद भी सरकार उनके दाम कम नहीं कर रही है, जबकि जो प्राइवेट कंपनी है नायरा, उसने अपने पेट्रोल पे 5 रुपए लीटर कम कर दिए हैं, डीजल पर 3 रुपए लीटर कम कर दिए हैं, परंतु मोदी सरकार ने आम जनता को राहत नहीं दे करके वो औसत वहीं का वहीं भाव रखे हुए है, जिससे आम जनता पर महंगाई की मार पड़ रही है। तो ऐसी स्थिति में लगातार महंगाई बढ़ रही है। अभी हाल ही में प्रदेश सरकार ने भी 2 माह का जो बिजली का बिल है वो जमा करा रहे हैं एडवांस सिक्योरिटी के नाम से, जबकि बिजली का बिल कनेक्शन जो भी लेता है वो पहले ही अपनी सिक्योरिटी जमा कराता है, तो अब सिक्योरिटी के नाम से बिजली के बिल पर क्यों लिए जा रहे हैं। तो इस प्रकार की जो स्थितियां हैं, लगातार सरकार महंगाई बढ़ा रही है, आम जनता को किसी प्रकार की कोई राहत नहीं दे रही है। शिक्षा का हाल भी देख लीजिए आप, शिक्षा के हालात इतने गंभीर हैं कि आज इस मोदी सरकार के टाइम में 90,000 स्कूलें बंद हो गई हैं, जहां हमारे गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, मजदूरों के जो बच्चे पढ़ते हैं, वो बच्चे अनपढ़ रहे, गंवार रहे, क्योंकि गंवार रहेंगे तो सरकार की नीतियों को नहीं समझ पाएंगे, उनका विरोध नहीं कर पाएंगे, उसके सवाल नहीं उठा पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में उनको धर्म की रक्षा के नाम पर उनको बेरोजगार रखना चाहते हैं, क्योंकि उनकी समझ डेवलप होगी नहीं और वो समझ ही रहेंगे। उनको जिस तरह से हाँका जाएगा उस तरह से वो हक जाएंगे। तो साथियों, हालात इतने बदतर हैं कि हर डिपार्टमेंट में हजारों क्या लाखों वैकेंसियां खाली हैं, परंतु सरकार भर्ती करने का नाम नहीं ले रही है। वो सरकार सबका प्राइवेटाइजेशन कर रही है, सारी सरकारी संपत्तियों को बेच रही है और प्राइवेटाइजेशन कर रही है। प्राइवेटाइजेशन करने में जितने भी जो अडानी अंबानी है, उनको पूरे देश की संपत्ति बेच करके निजीकरण किया जा रहा है। जो हालात बहुत गंभीर हैं। आज बीए पढ़े लिखे क्या, डिग्री होल्डर क्या, सारे के सारे बेरोजगार घूम रहे हैं। आज सरकारी स्कूलों के हालात देख लीजिए, सरकारी स्कूलों में टीचर नहीं है, स्कूलों को बंद, समानीकरण, एकीकरण के नाम से बंद किया जा रहा है। आज जब वसुंधरा सरकार थी तो तब 18,000 स्कूल राजस्थान में बंद किए थे। आज इस सरकार ने भी लगभग 400 स्कूलें, सरकारी स्कूलें बंद कर दी गई हैं। तो उन सरकारी स्कूलों में बच्चे किसके पढ़ते हैं? आम जनता के बच्चे पढ़ते हैं, जो प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ाते। आज सारी का सारा प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है और सरकार की हालत बहुत गंभीर है। आज जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उसमें वैकेंसियां हैं, बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते। बीएड कॉलेज हैं, उनमें भी बच्चे नहीं पढ़ना चाहते, क्योंकि आगे रोजगार के कोई अवसर है नहीं, तो पढ़ाई करके क्या करेंगे। तो आज हालात बहुत खराब है। देश के ऊपर भी आप देखिए, जब मनमोहन जी की सरकार थी तो 55 लाख करोड़ रुपए कर्जा था। आज मोदी जी की सरकार है तो 245 लाख करोड़ रुपए का कर्जा हमारे देश के ऊपर हो गया। आज जो रुपए की कीमत है, रुपए की कीमत भी 96-97 रुपए का एक डॉलर के बराबर है। तो जो जितना रुपया गिरेगा उतनी महंगाई बढ़ेगी। ये हालात बहुत मुश्किल से आज आम जनता अपना भरण पोषण कर पा रही है। आम जनता की जो कमाई है वो तो बिल्कुल सीमित है और महंगाई बिल्कुल अपार है, उस पर कहीं किसी प्रकार का कोई गुजारा नहीं हो सकता। तो आज हालात बहुत गंभीर है। मैं साथियों से, आम जनता से भी अपील करूंगा कि साथियों, इस जनता के खिलाफ, इस आम जनता के
लिए जो भी आप संघर्ष करते हैं वो बिल्कुल करते रहिए। और अब आगे आने वाले चुनाव जो नगर पालिका के, पंचायतों के चुनाव हैं, अब देश बदलाव चाहता है, बदलाव की स्थिति है। पार्टी की ओर से 1 सितंबर को दिल्ली रामलीला मैदान में बड़ा विशाल रैली आयोजित की गई है। मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि इसमें अपनी भागीदारी करें और पार्टी को मजबूत करें और देश में बदलाव की बाहर लाएं। धन्यवाद साथियों। लाल जी बताएं आपका शुभ नाम। मैं मनोज कुमार बोरा, एडवोकेट, सचिव भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी राजगढ़। आज ये जो ये रैली निकाली है उसके संदर्भ में क्या कहना रैली का हमने आयोजन किया है वो हमारी केंद्रीय कमेटी के राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के तहत आज हमने महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक, ठेका प्रथा, निजीकरण और महंगाई के विरोध में आज ये रैली निकाली है, जनमानस को जागृत करने के लिए, ताकि आम जन में जागृति उत्पन्न हो सके। आज देश के हालात बहुत विकट हो चुके हैं। आज बिना भ्रष्टाचार के किसी भी व्यक्ति के कोई भी काम किसी भी विभाग में चले जाओ, बिगैर पैसे दिए नहीं होते और वो मजबूर होकर अपना काम करवाने के लिए पैसे देते हैं। तो भ्रष्टाचार एक विशेष चुनौती हमारे सामने है। लोग, किसान, मजदूर लोन ले लेके अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाते हैं और बाद में प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने पर पता चलता है कि पेपर लीक हो गया और परीक्षा रद्द हो गई। तो अब उन माँ बापों का क्या हाल होगा जिन्होंने लोन लेकर अपने बच्चों को इस तरह की पढ़ाई करवाई। आज आप देखो हर जगह निजीकरण किया जा रहा है। देश की सारी संस्थाओं को खुलेआम बेचा जा रहा है अपने पूंजीपति साथियों को। तो ये पूंजीपतियों की पार्टी है भाजपा और यह धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लोगों को आपस में लड़ा रही है। इसलिए मेरा जनता से यही कहना है कि वो इन सब बातों से ऊपर उठकर आगामी नगर पालिका, पंचायत या जो भी चुनाव आए उसमें भाजपा को करारी शिकस्त दे। ये भ्रष्टाचार तो खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें राजनेता और अधिकारी सब मिली भगत से कमीशनबाज हो रही है। राजनेता सब मौज ले रहे हैं, जबकि ये जनता के सेवक हैं और जनता के टैक्स का पैसा, उससे इनको भत्ते और वेतन मिलता है। एक गरीब आदमी जो नमक की थैली खरीदता है वो भी टैक्स देता है। इसलिए ये न समझे आमजन कि खाली बड़े आदमी ही टैक्स देते हैं। हर आदमी, गरीब हो, मजदूर हो, किसान हो, जो भी चीज खरीदेगा उस पर वो टैक्स देता है, जिसके पैसे से आज ये नेतागण मौज कर रहे हैं, जगह जगह घूम रहे हैं, विदेशी यात्राएं कर रहे हैं और आमजन महंगाई की मार झेल रही है। इनको देश की कोई परवाह नहीं है। ऐसी भ्रष्ट सरकार को हमें उखाड़ फेंकना है। आज मैं जनता से अपील करता हूं कि आगे किसी भी प्रकार के चुनाव आए उनमें भाजपा को भूल कर भी वोट न दें। धन्यवाद। लाल सलाम।